अस्सलाम वालेकुम। अब्दुल गफ्फार अपने यूट्यूब चैनल पे आप सबको खुशामदीद कहता है। पहले तो आप सबके लिए नेक ख्वाहिशात, दुआ कि सब अपने घरों में महफूज रहें। और इस यूट्यूब चैनल पर मेरे से जितने भी क्रिकेटर्स आए, कोशिश ये की है कि उनकी जो क्रिकेट जर्नी है, लाइफ जर्नी, उनके साथ आपको शेयर किया जाए और आप कुछ वाकिफ हों कि कितनी स्ट्रगल की, क्या उनकी मुश्किलात रही, क्या अच्छा टाइम रहा, और कुछ अपनी वो जर्नी खुद अपनी ज़बानी बताएं। तो मेरे साथ आज मौजूद हैं यासिर अराफात, एक ऐसा नाम ऑलराउंडर्स में जिनको हमने देखा कि जैसे एक ज़माने में मुझे याद है ना, जब भारत की फिल्में बनी थी जाके यूके, यूएस में, तो वो नॉन रेजिडेंट फ़िल्म्स कहलाईं। तो यासिर ने जो है वो पाकिस्तान से शुरुआत की, अच्छी फर्स्ट क्लास खेली, अपना नाम बनाया और पोटेंशियल भी नज़र आया। लेकिन फिर अनफॉर्चुनेटली, शायद यासिर इससे पत्नी एग्री करेंगे, डिसएग्री, लेकिन इनका यूटिलाइज़ेशन बाहर मुल्कों में ज़्यादा हो गया। हम इनके कारनामे वहाँ पढ़ते रहे, पहले काउंटी क्रिकेट के अंदर, फिर टी20 लीग के अंदर। तो हमेशा ज़हन में ये सवाल रहे कि यासिर पाकिस्तान के लिए ज़्यादा नहीं खेल पाए। वो क्या वजह थी कि गोरे तो इनको बार-बार खिला रहे थे। अब यहाँ आई एम सॉरी यार, मुझे ये वर्ड यूज़ नहीं करना चाहिए था, ये नस्ली तअस्सुब में आता है। आई एम सॉरी फॉर दिस। लेकिन जो बाहर के मुल्क में इनको लोग खिला रहे थे, पाकिस्तान में 2012 के वर्ल्ड टी20 में बुलाया गया, उसके बाद फिर दोबारा मुड़ के किसी ने पूछा नहीं, एक दफ़ा टेस्ट मैचेस के लिए खिला लिया। तो यासिर, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, और सबसे पहले ये बताइएगा, आप लंदन में हैं, सब खैरियत से हैं, फैमिली वगैरह? वालेकुम सलाम गफ़ार भाई, बहुत शुक्रिया जी। मैं लंदन में हूँ और अब तो यहीं पे मैं मुकीम हूँ और यहीं पे मैं रहता हूँ, बच्चे मेरे। और बल्कि इवन मैं कोचिंग भी अब कर रहा हूँ, यहाँ पे ही कर रहा हूँ। और जो छोटी-मोटी क्रिकेट खेल रहा हूँ आफ्टर, मतलब प्रोफेशनल क्रिकेट मैंने अब रिटायर हो चुका हूँ, क्लब क्रिकेट थोड़ा खेल रहा हूँ। तो मैं अब लंदन में मुकीम हूँ जी। यासिर, समझते हैं कि जो मैंने मीडिया में होते हुए भी, ऑब्वियसली जब आपने ज़्यादा अरसे पाकिस्तान को सर्व किया, तो हम ज़रा नए-नए थे उसमें, मीडिया में इंटरेक्शन भी नहीं हो सका, क्योंकि आपने उसके बाद ज़्यादातर ज़िंदगी यूके में गुज़ारी है या बाहर खेलते हुए। आपका आपका डेब्यू काफ़ी लेट हुआ मेरे हाँ, मीडिया में। आपका जब जो है वो डेब्यू, सॉरी, आपके जो रिटायरमेंट करीब थी। यासिर, समझते हैं ये तासुर ठीक है कि यासिर अरफात जो पाकिस्तान में, अभी भी आप 38 ईयर्स ओल्ड है माशाल्लाह। मिसबाह उल हक तो 40 साल तक खेलते रहे, तो शायद अगर खिलाना होता आपको या अल्लाह ताला की मर्जी होती, तो आप अब तक भी खेल रहे होते। लेकिन बहरहाल अपने अपने रूट्स हैं, अपनी अपनी डायमेंशन रही है क्रिकेट की। यासिर, ये तासुर ठीक है कि यासिर अरफात को जितना पाकिस्तान के लिए खेलना चाहिए था, यासिर खुद जितना खेलना चाहते थे, या जितना आपके बारे में पाकिस्तान में क्रिकेट फैंस को पता होना चाहिए था, क्योंकि ज़ाहिर बात है पाकिस्तान के लिए खेलना एक अलग आपको एक्सपोज़र दिलाता है। आप जब काउंटीज़ खेलते हैं, टी20 लीग खेलते हैं, उसकी अपनी ऑडियंस है। लेकिन आप समझते हैं कि आपको वो एक्सपोज़र या वो एक आपके बारे में आगाही लोगों को नहीं मिली पाकिस्तान में, जो आप डिज़र्व करते थे, सिर्फ़ इसी वजह से कि आखिर में आपने ज़्यादा क्रिकेट पाकिस्तान से बाहर खेली? एक तो जिस तरह आपने खुद ही अपनी आवाज़ में ज़िक्र किया कि अल्लाह की मर्ज़ी, मैं इस चीज़ को इस तरह लेता हूँ कि इसमें सबसे बड़ी चीज़ तो ये अल्लाह की मर्ज़ी है कि जितना मैंने खेला, जितना मैं मतलब पाकिस्तान को थोड़ा बहुत जो खेला और सर्व किया और जो मैंने परफ़ॉर्म भी किया, उसमें अल्लाह की मर्ज़ी थी और हम लोग इस चीज़ पे बिलीव भी करते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आप उसको दूसरे एंगल से अगर आप देखें तो मैं इस चीज़ को ऐसे बताना चाहूँगा कि आप मेरिट की जो हम लोग बात करते हैं, तो इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, स्पेशली मेरे करियर से, मेरे जो सारा जो 20 साल का फर्स्ट क्लास का और जो भी इंटरनेशनल मेरा करियर है, उसको आप इस तरीके से देख सकते हैं कि मेरिट पाकिस्तान में आप देखें और इंग्लैंड में जो मैं थोड़ी बहुत क्रिकेट खेला हूँ, काउंटी क्रिकेट में 13-14 साल काउंटी क्रिकेट हुँ। खेला हूँ। उसके अलावा मैं दुनिया में लीग, टी20 लीग्स भी बहुत खेला हूँ। तो जिस तरह आपने बात की कि मैं बाहर ज़्यादा खेला और अपने मुल्क के लिए इतना ज़्यादा नहीं खेल सका, तो उसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि मेरिट पे जो मेरिट की जो फुकदान है हमारे मुल्क में, हुँ। वो इस चीज़ से काफ़ी ज़ाहिर होता है कि इवन दो मैं डोमेस्टिक क्रिकेट जब खेलता था, टॉप परफ़ॉर्म करता था। टॉप परफ़ॉर्मर और ऑलराउंडर में मेरा नाम आता था। मगर जब ये है कि जब सिलेक्शन की बारी आती थी, तो उस टाइम ना जाने इधर-उधर से लड़कों को खिला लिया जाता था, मुझे इग्नोर कर दिया जाता था। तो मैं फिर यही होता था कि ऑफ सीज़न जब सीज़न खत्म होता था, तो मैं इंग्लैंड आ जाता था, मैं यहाँ क्लब क्रिकेट खेलता था और फिर उसके बाद मैंने अपना काउंटी करियर स्टार्ट किया। तो अल्लाह ताला ने बड़ा मतलब करम किया मेरे पे कि मतलब यहाँ पे मैंने परफ़ॉर्म किया और आफ्टर एवरी ईयर जब मेरी अच्छी परफ़ॉर्मेंस होती थी, तो वो कंटिन्यू करते-करते मेरे 13-14 साल यहाँ पे काउंटी में लग गए। और मैं इस चीज़ को ऐसे भी लेता हूँ कि कि इंग्लैंड की क्रिकेट ने, इंग्लैंड के यहाँ सेटअप ने मुझे इवन सँभाल लिया, किस्म से सँभाल लिया। अदरवाइज़ मैं अगर पाकिस्तान में के सिस्टम में अगर रहता तो मैं अभी काफ़ी स्ट्रगल कर रहा होता। ठीक है यासिर, और जैसा आपने खुद कहा कि टी20 का आपका रिकॉर्ड तो बहुत ही ज़बरदस्त रहा और आपने दुनिया भर में विकेटें हासिल की, रिकॉर्ड्स का भी आप हिस्सा रहे। ठीक है, फर्स्ट क्लास भी आपने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली और क्वालिटी क्रिकेट, लेकिन यासिर, समझते हैं कि फिर आप
इसी जिस मेरिट की आप बात कर रहे हैं, यकीन तौर पर इसका बेहतर जवाब तो उस वक्त के सिलेक्टर भी दे सकते हैं, लेकिन जो आपने अपने कैरियर को डिस्क्राइब किया, तो यासिर इसी वजह से आप कह सकते हैं कि दिल छोड़कर, या अपॉर्चुनिटी अच्छी मिली, या माफ कीजिएगा लोग ये समझते हैं शायद जो क्रिकेटर्स पाकिस्तान से बाहर जाते हैं कि शायद पैसा अच्छा मिलता है, पाउंड्स मिलते हैं, तो यासिर अरफात इतनी जल्दी मूव क्यों हुए? क्या दिल छोड़ दिया आपने 2012 के बाद कि आप नहीं खिलाना इन्होंने? नहीं, इतनी जल्दी मैंने दिल नहीं छोड़ा, बल्कि लोग तो 1-2 साल बाद लोग दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं, क्रिकेट छोड़ देते हैं, डिफरेंट फील्ड में चले जाते हैं, जो कि मैंने बिल्कुल ऐसा नहीं किया। मैंने 87, 97, 98 में मेरा डेब्यू हुआ। रावलपिंडी के लिए मैं खेला उस टाइम, और मेरा कैरियर 20 साल का कैरियर थोड़ा नहीं होता। और आफ्टर एवरी ईयर परफॉर्मेंस के बाद, स्पेशली फास्ट बॉलर के लिए मुश्किल होता है कि आप बैक टू बैक, मतलब अपने पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेलनी है, वहां परफॉर्म करना है, जब ऑफ सीजन होता है तो आपने आके काउंटी क्रिकेट में भी आगे परफॉर्म करना है। तो मैंने तो मतलब कंटिन्यूसली 18 से 20 साल जो है पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट में आके खेला, परफॉर्म किया, टॉप परफॉर्मर्स में मैं रहा। और ये भी नहीं कि 25-30 आउट, मेरे तकरीबन 60, 70, एक साल तो मेरे 90 विकेट्स भी थी, जिस साल मुझे इन्होंने प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी दिया, मैंने रन भी साथ किए हुए थे। अनफॉर्चुनेटली मुझे पाकिस्तान के लिए मौका नहीं मिला, मगर यह है कि मेरा दिल बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं अपनी मेहनत और अपनी, क्योंकि ये प्रोफेशन था मेरा, और उससे मतलब वही बात है कि हमारा प्यार भी है, लगाव भी है, तो मैंने इतनी जल्दी क्रिकेट छोड़ी नहीं। मैं कोशिश यही करता रहा कि डेब्यू मेरा देखिए पाकिस्तान के लिए 2000 में हुआ, और 2012 में, और इस दौरान मैं टोटल 12 T20 या 12 वनडे के, और 3 टेस्ट भी नहीं बल्कि 2.5 टेस्ट बना था, वो श्रीलंका वाला मैच जिसमें फायरिंग हो गई थी, वो भी पूरा नहीं हुआ था। तो अगर मेरे कैरियर के अगर आप देखें पहले 5 सालों में मैंने टोटल 17 ओवर किए हैं। 2000 से डेब्यू और 2005 तक जो पहले 5 साल थे, मैंने टोटल 17 ओवर किए हैं। तो मैं दिल बर्दाश्ता अगर होता तो मैं तो उसी टाइम छोड़ के चला जाता, मगर मैं कंटिन्यूसली 2012 में भी कमबैक किया, फिर 2007 में मेरा डेब्यू हुआ। तो मैं तो पूरी मैंने कोशिश की, और मैंने पूरा चांस लिया कि पाकिस्तान के लिए ज्यादा से ज्यादा खेलूं। ठीक है यासिर, वैसे आप चूंकि उस टेस्ट का हिस्सा थे, और वो यादें अब तो पाकिस्तानी नहीं दोहराना चाहते, क्योंकि उसके बाद अब देखें ना, कुमार संगकारा भी लास्ट ईयर आए एमसीसी के प्रेसिडेंट बनकर, उन्होंने टीम भी लेकर आए। लेकिन यासिर, आपकी बातों से बात निकली है, तो आपकी क्या यादें हैं जब ये सब वाकया हुआ? आप लोग, आप उस वक्त कहाँ थे, कब पता चला, क्या देखा आपने, और जो सारा एक्सपीरियंस किया आपने? दूसरा टेस्ट था सीरीज का, ये लोग बल्कि वनडे खेल के चले गए थे, तो टेस्ट सीरीज के लिए दोबारा आई थी श्रीलंका की टीम। तो हम लोग पहला मैच कराची में खेले, बड़ा फेमस टेस्ट था पाकिस्तान के लिए, इसमें यूनुस खान ने 300 बिल्कुल। किया था, और अच्छा, बाय द वे, बड़ा अच्छा मैच हुआ मैंने था। वो ट्रिपल सेंचुरी कवर की, और मेरा पहला बड़ा मैच था, इसलिए मुझे याद है वो। यानी बहुत जबरदस्त मैच था, और अच्छा हमारा मतलब आगाज हुआ था सीरीज का। फिर अगला मैच हम लाहौर खेलने गए, कराची में फ्लैट पिच सिमिलर। लाहौर में अब जब गए तो वहां पे भी फ्लैट पिच मिला, मतलब 5-5, 600 रन हो रहे थे वहां पे। तो उस मैच की ये थोड़ी यादें हैं कि हम लोग अगेन फ्लैट पिच पे हमें बॉलिंग करनी पड़ी पूरा दिन। हम लोगों ने एक दिन फील्डिंग की हुई थी, लंबी बॉलिंग की हुई थी। तो अगला दिन था, तो हम लोग ये था कि थके हुए थे, तो जब हमारी तीसरा दिन था, बल्कि तीसरी थर्ड डे था वो, तो हम लोग बैटिंग के लिए जब आना था, तो यूनुस भाई ने बल्कि मैनेजमेंट से कहा कि हम लोग थोड़ा लेट निकलेंगे, 5 मिनट लेट निकलेंगे। नॉर्मली हमारी पाकिस्तान की टीम जब ट्रेवल करती थी होटल से ग्राउंड के लिए, तो थोड़ा हम लोग आगे होते थे। तो उस दिन ये हुआ कि हम लोग श्रीलंका की टीम आगे थी और हम थोड़ा पीछे थे। तो वो बस ऐसे हुआ कि जब हम स्टेडियम से कोई 4-5 मिनट के फासले पे थे, तो राउंड अबाउट बनता है लाहौर में, तो जहाँ पे टीम पे अटैक हो गया था श्रीलंका की जी। टीम पे, तो हम उनसे 2 इशारे पीछे थे। तो वहां पे हमारे सिक्योरिटी गार्ड आए, और उन्होंने हमारी गाड़ी रोकी, और उन्होंने कहा कि जी आपको वापस जाना पड़ेगा, होटल जाना पड़ेगा। हम सब परेशान, हमने कहा पता नहीं, क्योंकि उन दिनों में गवर्नर चेंज हुआ, अगर आपको याद हो, गवर्नर रूल वहां पे नाफिज हो गया था लाहौर में, और वो जी। फिर जी। हम समझे कि उस वजह रास्ते रास्ते बंद किए हुए इन लोगों ने, तो हमें दूसरे रूट से लेके जा रहे हैं। तो फिर हम लोग थोड़ी देर के लिए, तो हमने कहा देखते हैं, उधर से जा रहे हैं। तो वो जब गाड़ी जा रही थी, हमारी कोच जा रही थी, तो वो होटल की तरफ जाना शुरू होगी, पीसी की तरफ। तो उस टाइम फिर हमारी मैनेजमेंट, प्लेयर, सबने कहा पता तो करें कि क्या हुआ। तो फिर किसी ने बोर्ड में राब्ता किया, फोन किया, तो उन्होंने बताया कि जी श्रीलंकन टीम पर अटैक हो गया, तो आप लोगों को हम लोग होटल वापस लेके जा रहे हैं। फिर हम लोग मैनेजमेंट ने हमें एक कमरे में सबको पीसी में बुलाया कि आप लोग सब इकट्ठे हो जाए। तो वहां जब टीवी लगाया, हमारी उस टाइम मैनेजमेंट में अक्सर आई थिंक फॉरेन कोचेस से ट्रेनर भी थे ऑस्ट्रेलिया से, और जेफ लॉसन हमारे कोच थे। तो हम लोग सब इकट्ठे हुए वहां पे, हमने फिर टीवी पे देखा, तो टीवी पे सारी वो जो लाइव सारे चैनल से दिखाया गया कि जब उन पे अटैक हुआ, और सब चीजें दिखाई। तो ऑब्वियसली बहुत बुरा दिन था हमारे लिए, पूरी पाकिस्तान के लिए, यासिर, आप पाकिस्तान समझते हैं, क्रिकेट टीम जैसा के आपने लिए। कहा कि यकीनी तौर पे हमें सबको बड़ा दुख है,
बल्कि थोड़ी सी शर्मिंदगी भी हमें होनी चाहिए कि हम अपनी मेहमान टीम जी, को उस जी, वक़्त बिल्कुल। वो सिक्योरिटी नहीं दे सके। लेकिन आप समझते हैं कि वो जो यूनुस खान के ज़हन में था या थोड़ी टाइमिंग आगे पीछे थी, तो ये बड़ा अल्लाह ताला ने करम किया, क्योंकि बहुत जिस तरह का वो अटैक था, अगर दोनों टीमें साथ होती या शायद आप आगे होते, कुछ भी हो सकता था। मतलब होता है कभी ज़हन में आया है कि बचा लिया अल्लाह ने? बिल्कुल, हम लोगों ने बल्कि डिस्कस किया जाके, और सबकी यही बात हो रही थी कि नॉर्मली हमारी टीम नहीं बल्कि कराची के टेस्ट में पाँचों दिन हम लोग, हमारी टीम आगे होती थी, और इस 2 दिन इस मैच में भी 2 दिन हम लोग आगे थे। बस वही जो अल्लाह को मंज़ूर होता है, और यही बिलीव था हमारा कि जिसमें अल्लाह मतलब बेहतरी करे। तो हमें ये भी अफ़सोस था कि हम बिल्कुल। नहीं थे, तो इवन श्रीलंकन टीम तो हमारे मेहमान थे वो लोग। जो उनके साथ हुआ, उनके साथ होना नहीं चाहिए था। तो हम लोग सब इस बात पे ऑब्वियसली एज़ अ प्लेयर, एज़ अ कोच शर्मिंदा थे। इस मैच में जो है वो संगाकारा ने ऑब्वियसली, यार संगाकारा जिस ज़माने में टेस्ट मैच खेलते थे तो सेंचुरी उनकी ऐसी होती थी जैसे एक यूजुअल बात है। और लेकिन यहाँ भी 104 रन बनाए तो यासिर ने उन्हें आउट किया, कामर अकमल ने कैच किया था। तो मेरे ख्याल में यासिर कम से कम इस मैच की आपके लिए सिर्फ एक याद ज़रूर होगी कि अच्छी बाद में कुमार संगाकारा और बड़े बैट्समैन बने, और अब तो माशाल्लाह उनका जो स्टेचर है दुनिया की क्रिकेट में, वो उनके बैट्समैन होने के साथ एक बड़े अच्छे क्रिकेट ब्रेन, एक बहुत अच्छा मेंटोर, तो उनकी विकेट हासिल की, तो ये तो याद रहा होगा। अब मज़े की बात ये है कि संगाकारा जब ए टीम के लिए खेलते थे, टीम में आने से पहले तो हम लोग टीम में होते थे, मिसबाह, हसन रज़ा, हम लोग फैसल इकबाल, हम लोग भी ए से खेलते थे। तो हमारे इनके साथ काफ़ी मतलब हर साल 2 साल बाद मैचेज़ होते थे। तो मैंने ए के मैचेज़ में भी संगाकारा काफ़ी दफ़ा मेरे से आउट हुई, इवन काउंटी के मैच पे और इंटरनेशनल टी20 में भी। तो हालाँकि दुनिया के नंबर 1 बैट्समैन है, टेक्निकली कितने साउंड है वो सबको पता है, उसके जो रिकॉर्ड्स उनके बताते हैं। मगर बस कोई लक ऐसी है, मगर उसमें उन्होंने बड़ी अच्छी बैटिंग की, 100 रन किए, और 100 के बाद आई थिंक वो थक के आउट हुए, क्योंकि बॉल कोई कमाल नहीं था इतना। चलें, ये तो बड़ा आपने अपने लिए फेयर एनालिसिस किया। लेकिन बहरहाल यासिर, बैक टू योर कैरियर, और यकीनी तौर पर जब वर्ल्ड टी20 शुरू हुआ 2007 का हो, फिर उसके बाद 2012 का वर्ल्ड टी20, तो आपकी अपनी क्या सोच थी यासिर उस वक्त के, जितना आपको एक्सपोजर ऑलरेडी इंटरनेशनली मिल रहा था लीग में, आप और अब तक मैं कहता हूँ सेल तनवीर का भी मैंने इंटरव्यू किया था, यूट्यूब चैनल में मौजूद है मेरे, तो उनसे भी मैंने ये बात की कि जितना आपको पाकिस्तान के लिए खेलना चाहिए था, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता ना यासिर कि आप लोग पाकिस्तान के लिए गुड इनफ नहीं है, लेकिन आप लोग इंटरनेशनल लीग्स में जाके परफॉर्म कर रहे हैं, आप लोग काउंटी में परफॉर्म कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, किस तरह आप यासिर इसको डिस्क्राइब करेंगे ऑनेस्टली, कि क्या जो मौके मिले आपको ज्यादा फायदा उठा लेना चाहिए था, या समझते नहीं मुझे जो मौके मिले वो कम थे, और रिग्रेट करते हैं कि इतना अच्छा टी20 आपका कैरियर, दुनिया भर की लीग में खेले, काउंटीज में आपने 4-5 काउंटी से ज्यादा नुमाइंदगी की, रेगुलर खेले, पाकिस्तान में हर कोई जाके नहीं खेल सकता, कोई खेलता है तो उसकी वर्थ है। इंग्लैंड में एक पूरा प्रोसेस होता है, आपको इवेल्युएट किया जाता है, आपको या तो रखा जाता है या खुदा हाफिज कह दिया जाता है हर सीजन के बाद। यासिर, हाउ यू डिस्क्राइब योर करियर? अच्छा, वो इस तरह कि मैं इस चीज़ को ऐसे मतलब डिस्क्राइब करूँगा कि हमारी अगर आप देखें कि पीसीबी में जो मैनेजमेंट्स है, हमारी चेयरमैन है, वो इतनी तवातर से चेंज होते हैं, और हर साल 2 साल बाद नया चेयरमैन आया होता है, तो उसका जो इफ़ेक्ट है ना, वो पूरी पाकिस्तान टीम पे, पाकिस्तान के सेटअप पे, स्ट्रक्चर पे, इवन डोमेस्टिक क्रिकेट में, जिसका भी आपने देखा कि इतने अरसे से डिपार्टमेंटल क्रिकेट चल रही थी, तो वो भी बंद हो गई। जब वो नई चेयरमैन आते हैं, नए सिलेक्टर आते हैं, नए माइंडसेट आता है, कोचेस के नए आते हैं, कप्तान चेंज हो जाता है, तो वो फिर उसमें ये है कि वो ट्रिकल डाउन जो इफेक्ट है ना, वो नीचे तक जाता है, प्लेयर्स तक जाता है। तो वो जब भूल जाते हैं कि पास में किसी ने क्या परफॉर्मेंस की है, और किसी को अगर अच्छे फेयर चांस मिला है कि नहीं मिला, वो चीजें सब भूल जाते हैं। तो वो फिर जब लाइकिंग डिसलाइकिंग आ जाती है, कुछ कप्तान के, कुछ कोचेस के जो होते हैं, डिफरेंट प्लेयर्स होते हैं, लाइकिंग में होते हैं, तो वो फिर इस तरह का ये इफेक्ट जो होता है कैरियर्स पे होता है। तो मैं भी यही कहूंगा कि मैं जितना भी क्रिकेट पाकिस्तान के लिए खेला हूँ, तो वो फॉरेन कोचेस के अंडर ही खेला हूँ। मतलब जैसे बॉब वुलमर जब थे, उस टाइम मैं थोड़ा क्रिकेट खेला। उसके बाद जेफ लॉसन आए, फिर मोटमोर भी बीच में थे। तो जितनी मैं थोड़ी बहुत क्रिकेट खेला हूँ, मैं फॉरेन कोचेस के अंदर ही खेला हूँ। और पाकिस्तानी कोचेस जब भी रहे हैं, तो मुझे मुझे स्ट्रगल ही हुआ, मुझे प्रॉब्लम ही हुई है। मुझे टीम में एक तो पहले तो बात थी, मैं डोमेस्टिक में जब परफॉर्म करता था तो मेरी सिलेक्शन हो जाती थी। तो जब टीम में जाता था, तो टीम की अलग पॉलिटिक्स होती थी, उस पॉलिटिक्स में मैं एडजस्ट नहीं होता था। तो जिसकी वजह से मुझे अगर मजबूरन उनको एक आधा मैच खिलाना पड़ता था, जब वो मैं खेलता था, तो उसके बाद मुझे उसमें फिर चांस भी नहीं मिलता था। कभी 5 ओवर की, कभी 7 ओवर की, यासिर बैटिंग अगर भी मैं 7वें 8वें। यासिर अगर मैं ये कहूँ कि आप जो कहेंगे सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे, ऐसे ही है? मैं सच कह रहा हूँ, बिल्कुल सच कह रहा हूँ। तो यासिर, मैं आप आप मेरे बताइएगा आप जब आप टीम मेरे में मेरे फर्स्ट टाइम एक आते मिनट हैं। आप। जी जी। अच्छा, आपने सच की बात की, तो अब मेरे स्टैट्स अगर आप देख लें, अब मैं आपको एक और चीज नहीं बताता नहीं, हूँ मैं कि अब सच से हमारे आगे मीडिया जाना पे। चाह रहा हूँ, अगर आप मुझे एक बात करने का मौका दें, सच से आगे जाना जी, चाह रहा जी, हूँ। जी। हमारे देखने वालों के लिए जरूर बताइए, अच्छी बात है, मैंने यासिर से भी बात की थी, सुहेल से भी बात की, आपसे भी ये पूछना चाह रहा हूँ
कि यासिर जब आप पहली मर्तबा टीम में आए और जिस पॉलिटिक्स की आप बात कर रहे हैं, क्या ये क्या होती है पॉलिटिक्स? जब आप एंटर हुए बीइंग अ यंगस्टर, आपका पोटेंशियल ऐसा था कि आप दुनिया भर में खेले, पाकिस्तान के लिए कम खेले। क्या अवामिल थे? कैप्टन उस वक़्त आप बेहतर बता सकते हैं अपने करियर की जर्नी को। कैप्टन कोच था, कोच कौन था? किसने एनकरेज किया? किसने डिस्करेज किया? इस सवाल पे आप प्रॉपर शॉट खेलेंगे या आप बाउंसर समझ के डक करना चाहेंगे? मैं इस चीज को इस तरह बताऊंगा कि मैं अब किसी का नाम मेंशन इस तरह नहीं करूंगा जिन्होंने मेरे साथ बुरा किया, वो तो चलो पास हिस्ट्री हो गई, मगर जिन लोगों ने मुझे कैरियर में सपोर्ट किया, स्पेशली मैं उनका नाम यहाँ जरूर लेना चाहूंगा कि जिन लोगों ने मुझे हेल्प किया और गाइड किया। उसमें यह है कि ऑब्वियसली जब मैं यूनुस खान का नाम मैं यहाँ लेना चाहूंगा कि सिर्फ मेरा ही नहीं, उन्होंने पाकिस्तान के कई ऐसे क्रिकेटर्स को अपने कप्तानी के दौर में मौके दिए और जो डोमेस्टिक में परफॉर्म किया करते थे। सईद अजमल की मिसाल देख लें, फिर इसके बाद ये अब्दुर्रहमान अगर आप देख लें, और भी कई क्रिकेटर्स हैं जिन्होंने डोमेस्टिक में परफॉर्म किया, बड़ा इग्नोर किया, बड़े लेट चांसेस मिले इन लोगों को। तो मुझे यूनुस खान मतलब उनकी कप्तानी में मुझे थोड़ा मौका मिला। उसके बाद फिर हफीज आए, हफीज ने फिर जब आए उन्होंने उन्होंने भी यही किया कि जो डोमेस्टिक के परफॉर्मर से उनको मौका देना चाहिए, क्योंकि ये लोग खुद डोमेस्टिक सिस्टम के थ्रू आए थे। ये नहीं कि एक साल अंडर 19 खेले या कहीं इधर उसकी परफॉर्मेंस पे आ गई, ये डोमेस्टिक एवरी ईयर परफॉर्म करके आते थे, तो इनकी यही होती थी। मगर ये है कि जिस तरह मैंने पहले जिक्र किया कि कोचेज जो है, जब पाकिस्तानी कोचेज होते थे तो आई डोंट नो कि उनको क्यों मैं उनकी लाइकिंग में नहीं आता था या उनके फेवरेट्स और होते थे या क्या होता था, इसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता। जितना मैं खेला हूं, मैं फॉरेन कोचेज इसलिए उन्होंने के अंडर में उनको मौका मुझे मिला कि वो न्यूट्रल होते थे, उनको पता नहीं होता था। अब बॉब वुलमर की मैं एग्जांपल देता हूँ। एक इंग्लैंड की टीम आई थी 2005 एशेज के बाद, जी। तो उसमें एक साइड मैच था, तो रावलपिंडी में मैच था, तो उसमें बॉब वुलमर खुद वो मैच देखने आए थे साइड मैच, तो वहां पे मैंने नौ खिलाड़ी आउट किए थे, 2 इनिंग्स में 5 और 4। तो उसमें यह था कि उनकी फिर मैं लाइकिंग में आया, उन्होंने जब देखा इतना अच्छा परफॉर्मर है तो उन्होंने मुझे टीम में, तो मैं आ गया था। लेकिन फिर वहीं पे वही टीम की पॉलिटिक्स जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसी होती है कि आपको प्रॉपर मौका वहां पे नहीं मिलता, कि मुझे फिर वहां पे भी इस सीरीज में सिर्फ एक मैच खिला के, वो भी 7 कप्तान ओवर कोच था करवाए थे। और उस वक़्त बाकी फास्ट बॉलर कौन थे? चलिए ये तो बता दीजिए। हाँ। वो मैं आप पे छोड़ता हूँ, आप इसको डिग आउट करें। चलिए आप डिप्लोमेसी से काम ले रहे हैं, यही मसला है पाकिस्तानी क्रिकेट का कि सच जो है वो खुल के नहीं बोलते। और लेकिन बहरहाल जो आपने नहीं, कहना था ना कहते हुए भी कह अब गए आप। बोलने का अब पता क्या, अब बोलने का फायदा नहीं है ना, अब जो चीज चलिए होगी कैप्टन होगी। कौन और थे ये तो दूसरा ये बता है, सकते हैं ना, मैं वैसे ही पूछा अपनी नॉलेज के लिए, क्योंकि हम उस वक्त इंतजाम कप्तान थे उस सीरीज इंतमाम में, वाला इंतजाम कप्तान थे। कप्तान थे। ठीक है यासिर, ये और वही मैच है इसमें ऑब्वियसली 5 विकेटें भी आपने 6 बॉलों पे ली थी। और फॉर रावलपिंडी अगेंस्ट फैसलाबाद जो फैसलाबाद। चैंपियंस थे, और बाद में ये वर्ल्ड रिकॉर्ड इक्वल जो है वो बाद में कंफर्म हुआ था। तो कुछ इस मैच के बारे में बताएं, और ये वही मैच है जिसके बाद फिर आपको चांस मिला था? ये था 2004 का मेरे ख्याल से सीजन था, या 2004-5 चार ही का है, सीजन था। तो इस, 2004 ही हाँ है। जी, फैसलाबाद की टीम से मिसबा और हफीज और शाहिद नजीर 4-5 टेस्ट क्रिकेटर्स खेल रहे थे। तो वो बस ऐसे हुआ कि रावलपिंडी में मैच हो रहा था, तो हमारी बॉलिंग भी उस टाइम इस्लामाबाद और रावलपिंडी रीजन जो थी वो सिटीज इकट्ठी खेलती थी, रीजन की टीम थी। तो उसमें भी राउफ इफ्तिखार, अजहर महमूद में और सोहेल तनवीर मेरे साथ बॉलर थे। तो बस वो ये बस 2 बॉलों पे विकेटें ली मैंने, लास्ट पे एक नो बॉल हुई, फिर 2 विकेटें और मैंने अगली बॉल पे ली, तो वो 4 विकेटें हो गई थी 5 बॉलों पे। तो वो इनिंग खत्म होगी, तो नेक्स्ट इनिंग शुरू हुई, तो मेरे ध्यान में नहीं था ऐसा के कोई रिकॉर्ड बन रहा है या इक्वल हो रहा है। तो वो फिर नेक्स्ट इनिंग में जब दोबारा बॉलिंग का मौका मिला, फर्स्ट चेंज में मैं आया था, तो वो पहली बॉल हफीज भाई बैटिंग कर रहे थे, तो पहली बॉल पे लेग बिफोर हुए, तो वो फिर इस तरह कंटिन्यूसली इस तरह हो गया, हैट्रिक भी होगी मेरी, वो 2 इनिंग्सों पे थी और मुश्तमिल। और उसके बाद ये हुआ कि वो बाद में पता चला, स्कोरर नहीं बल्कि बताया कि ये वर्ल्ड रिकॉर्ड इक्वल हो गया है, कि दुनिया में 3 दफा ये चीज हुई है, 70s में और 30 की 40s में 19, तो तीसरी दफा ये हुआ था। ठीक है यासिर, डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से मैं आपकी जरूर राय लूंगा, क्योंकि आपने बड़ा तवील अरसा पाकिस्तान में फर्स्ट क्लास भी खेली। और अब जो यहाँ हमारे पास बहस चल रही है डिपार्टमेंट की और अब रीजन्स की, और पैसा बहुत लगाया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। यासिर आप पाकिस्तान के लिए बड़ा लंबा अरसा डोमेस्टिक खेलते रहे, फिर आपने जाके काउंटी शायद पिछले 20 सालों में जितनी शायद आपने दोनों क्रिकेट इक्वली ज्यादा खेली है, बहुत ही कम लोग होंगे ऐसे जिन्होंने ज्यादा पाकिस्तान और फिर आके काउंटी खेली। क्या डिफरेंस नजर आता है आपको यासिर? और दूसरा, हमारे यहाँ जब डिबेट है कि आपने इंग्लैंड या खासतौर पर ऑस्ट्रेलिया को शेफील्ड शील्ड को फॉलो करना है कि 6 टीमें होनी चाहिए, यासिर आप क्या सजेस्ट करते हैं? क्या हमारी ग्राउंड रियलिटी है, हमें क्या करना चाहिए एक्चुअली जो हमारी क्रिकेट को सूट करता है? आपकी क्या इंडिपेंडेंट रिव्यू है इसके ऊपर? मैं तो ये कहूंगा कि
इस बोर्ड में जो बहुत सारे गलत फैसले हुए या ब्लंडर्स जिसको कह सकते हैं, उनमें से एक बड़ा ब्लंडर या गलत फैसला वो डोमेस्टिक क्रिकेट जो डिपार्टमेंटल क्रिकेट बंद की है, इसका बड़ा नुकसान होगा। ये आपको साल 2 साल में आपको नजर आएगा कि ये बहुत बड़ा गलती होगी है पीसीबी से। वो उसको मैं इस तरह कहूंगा कि अब इन द पास्ट आप देखें जो 90s में या ये 80s 90s और अर्ली 2000 में भी अगर देखें, पाकिस्तान के इतने सुपरस्टार जो ये मेच्योर किस्म के अच्छे क्रिकेटर्स आते थे, उसकी रीजन यही होती थी कि जो डिपार्टमेंटल क्रिकेट थी इतनी टफ और कॉम्पिटिटिव होती थी कि वो वहां से प्लेयर ऐसा आता था तो वो बिल्कुल रेडी होता था टू प्ले इंटरनेशनल क्रिकेट। मगर अब आप क्रिकेटर्स को देख रहे होंगे जो ये इवन रीजनल क्रिकेट है जो भी है, इसमें प्लेयर जब आता है तो वो इतना मेच्योर नहीं होता। उसका जो कह रहे हैं ना आजकल जो गैप है डोमेस्टिक क्रिकेट में और वो इंटरनेशनल में, उसका रीजन यही है कि हमारा वो स्टैंडर्ड नहीं है डोमेस्टिक क्रिकेट का, स्पेशली आजकल की बात करो पिछले 5 से 10 साल का, कि वो उसको कम्पीट करने में बड़ा टाइम लगता है। हमारे प्लेयर जब टीम में जाते हैं तो उनकी जो मेंटल ग्रोथ हुई होती है वो इतनी हुई नहीं होती इंटरनेशनल लेवल की। वेयर एज इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जितने भी इंग्लैंड, ये जितने कंट्रीज हैं, इनमें आप अगर देखें, ये सिर्फ इनकी डोमेस्टिक क्रिकेट के अच्छे होने की वजह से है। इन द पास्ट जब डिपार्टमेंट क्रिकेट होती थी, आपने देखा उनमें कोल्ड्स की एक टीम होती थी, अंडर 19 के प्लेयर्स होते थे डिपार्टमेंट में, जिसमें ये शाहिन अफरीदी, इवन देख ले बाबर आजम को और इमाम उल हक इवन जो थे, जी। ये डिपार्टमेंट्स ने इनको पिक किया था और वहां से इनको तैयार कर रहे थे। तो बड़ा अच्छा ये सिस्टम था कि प्लेयर अंडर 19 से जब ये फिनिश करते थे तो डिपार्टमेंट इनको पिक कर लेता था और उनकी एक रोजगार, एक सैलरी लग जाती थी, जिसकी वजह से वो प्रोसेस के थ्रू ऊपर आते थे। मगर वो उस पर आप ये ब्लॉकेज लग जाएगी जिस जब डिपार्टमेंटल क्रिकेट बंद होगी है। तो अब ये जो 6 टीम इन्होंने कर दी है, अब देखें प्लेयर तो ठीक है कि कंपेटिटिव क्रिकेट हो रही है, कम प्लेयर खेल रहे हैं, मगर इससे ये है कि आप दूसरे प्लेयर्स को अपॉर्चुनिटी खत्म कर दी आपने। वो लोग अब ये है कि क्रिकेट को प्रोफेशन नहीं लेंगे, वो उसको दूसरी तरफ कहेंगे यार एंड ऑफ द डे कितने लड़कों ने फर्स्ट क्लास खेलनी है, 100-150 लड़कों ने खेलनी है, तो बाकी लड़के क्या करेंगे जब उनको पता है कि हमने क्रिकेट खेलनी नहीं है। उसके अलावा एक और चीज भी है कि जो आपके लोग क्लब क्रिकेट खेलने आया करते थे इंग्लैंड में, वो 5 मैचेस वाले जो होते थे, जो 5 मैचेस खेलते थे, तो एक रोजगार इंग्लैंड में जो लड़कों का लगा हुआ था वो भी खत्म हो गया है। तो ये पाकिस्तानी क्रिकेट और पाकिस्तानी प्लेयर बड़ा सफर करेंगे इस कंडीशन से। यासिर, इसके साथ साथ अभी मैं स्टैट देख रहा था, तो एक ज़माने में जो आपने ट्वीट किया हुआ है कि आपकी सबसे ज़्यादा विकेटें थी, उसके बाद अजहर महमूद थे T20 काउंटी क्रिकेट के अंदर। और जितना आप दोनों ने सर्व किया, मुझे याद है अजहर महमूद तो बाद में बींगा कोच भी खेले वहाँ पर, और उनको सर ने दोनों रोल भी दिए। और साथ साथ पाकिस्तान टीम में एंट्री कभी होती थी कभी नहीं होती थी। क्या लगता है यासिर, T20 लीग में अब ये हैरानगी की बात है, ये इत्तेफाक है कि ज़्यादातर T20 स्पेशलिस्ट जो हो सकते थे हमारे, जो लीग में बने भी, आप हैं, सुहेल तनवीर हैं, अजहर महमूद हैं, अगर कोई और आपको याद हो रहा हो तो आप ऐड कर लीजिएगा। हमारे बोर्ड ने या हमारे सिलेक्टर्स ने क्या आप लोगों को परखा नहीं, या परख के जल्दी छोड़ दिया? क्या समझते हैं ओवरऑल हमारे T20 स्टार्स जो सुहेल तनवीर को देखे ना, वो आईपीएल में रिकॉर्ड बना के आ गए, आपने काउंटी में रिकॉर्ड बनाए, अजहर महमूद ने, आप दोनों की जो बहुत दोस्ती भी मेरे ख्याल में होगी, जितना आप लोग इंग्लैंड में एक साथ खेले हुए हैं, तो क्या समझते हैं, ये एक अलमिया ही है मेरे ख्याल में? ये वही जो कहते हैं ना फुकदान है, मैनेजमेंट जो मैनेज करना होता है अपने प्लेयर्स को, जो आपके प्लेयर्स होते हैं, जो परफॉर्मर होते हैं, उनको आपने मैनेज किस तरह करना है। आप सोहेल तनवीर की जिस तरह बात की, सोहेल तनवीर देखें दुनिया में हर लीग में खेलते हैं, परफॉर्म भी करते हैं, सीपीएल में इतने अच्छे परफॉर्म करते हैं, मगर वो जब पाकिस्तान टीम में आते हैं तो वो उनका मेंटल जो है ना, वो उस तरीके से रिलैक्स होकर खेलते नहीं है, ये नजर नहीं आते, क्योंकि उन पे वो तलवार लटक रही होती है सिलेक्शन की या परफॉर्मेंस की, कि वो 1-2 मैच में अगर कुछ करेंगे नहीं, फिर मीडिया उनके खिलाफ बात करना शुरू हो जाता है कि यार ये इनकी एज काफी होगी है। मगर एंड ऑफ द डे आपने एक्सपीरियंस देखना है, आपने परफॉर्मेंस देखनी है। एज लॉन्ग एज ही इज परफॉर्मिंग तो उसको ठीक है। टीम में होना चाहिए, क्योंकि T20 में वही परफॉर्म कर सकता है या सर्वाइव कर सकता है जो एक्सपीरियंस हो। आप यंगस्टर को अंडर 19 या अंडर 18 के प्लेयर को लाके आप कहीं पाकिस्तान लेवल पे खिला के अब उसे परफॉर्मेंस लेना बहुत मुश्किल है। तो ये एक जो मैनेजमेंट का जो है इशू ये रहा है। इवन अजहर भाई की जिस तरह आपने बात की, तो अजहर भाई ने भी यहाँ पे परफॉर्म किया, इंटरनेशनल लेवल पे भी उन्होंने बड़ा परफॉर्म किया, तो मगर उनका भी यही गिला रहा है कि उनको अच्छे तरीके से यूज नहीं किया गया। तो ये कम्युनिकेशन गैप और मैनेजमेंट जो स्किल जो हमारी रही है, और ये काफी अरसे से और अभी भी ये मौजूद है। यासिर, मुझे याद है जब एंडी फ्लिंटॉफ नए नए आए थे और एक आध इनिंग अच्छी खेली थी, लेकिन उनके मुतालिक कहा जाता था कि ही कैन बी अ सुपरस्टार फॉर इंग्लैंड क्रिकेट। आप समझते हैं यासिर, क्रिकेट की टर्म में अगर आप हमें एक्सप्लेन करें कि जो ऑलराउंडर होता है ये कितना सेंसिटिव एक टीम का हिस्सा है, जिसको मैनेजमेंट, कैप्टन या जो आपका बोर्ड है वो ग्रूम करता है उसकी सलाहियतों को मजीद
बढ़ाता है और उसका दिल बड़ा करता है कि वो बैटिंग बॉलिंग दोनों में अपना वो रोल प्ले करे जो ऑब्वियसली टीम का बैलेंस ही बनाता है। और वही हम देखें ना, इस पर बेन स्टोक्स अगर वर्ल्ड क्लास परफॉर्मर है तो इंग्लैंड नंबर 1 टीम बन गया है। शेन वॉटसन थे तो ऑस्ट्रेलिया थे। रजाक अदर खेल रहे थे तो पाकिस्तान की लिमिटेड ओवर्स की टीम बहुत ही आउटस्टैंडिंग थी। एक बहुत बड़ा स्लंप आया यासिर, रजाक अदर और इवन आप, जब आपको तो मौका ज्यादा नहीं मिला, लेकिन ये पूरी एक लॉट जब निकली है तो उसके बाद हमारे पास क्वालिटी मीडियम पेसर ऑलराउंडर आ भी नहीं रहे। या अगर आपके ख्याल में ये जामिर यामीन है, अमाद बट हैं, या अगर एक आध नाम आपके ज़हन में और आए, क्या हम ऑलराउंडर को डेवलप करना, उनसे काम लेना भूल गए हैं? वसीम अकरम रज़ाक को ले जाते हैं और उनको 99 के वर्ल्ड कप में ओपन भी कराते हैं, फर्स्ट चेंज बॉलिंग देते हैं रज़ाक अज़हर को। आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे यासिर के जो देखने वाले हैं, उनके ख्याल में चाहे वो क्लब क्रिकेट खेल रहे हों या पाकिस्तान लेवल या इंटरनेशनल लेवल, ऑलराउंडर कितना डिफरेंट है उसको ग्रूम करना एक कंपेयर टू बैट्समैन और बॉलर? किस तरह इसको आप आगे ले जा सकते हैं और अगर आप ना ख्याल रखें तो बेचारा दिल छोड़ दे? उसमें आपने नाम का ज़िक्र किया तो जब हम लोग खेल रहे होते थे तो राना नवीद बड़े अच्छे ऑलराउंडर थे, उन्होंने बड़ी अच्छी परफ़ॉर्मेंसेज़ दी। पाकिस्तान को अच्छा सर्व किया, डोमेस्टिक के अच्छे परफ़ॉर्मर हमेशा उन्होंने परफ़ॉर्म किया, काउंटी बिल्कुल। में उनका बड़ा नाम रहा। और अभी नए लड़कों में आपने जो ज़िक्र किया, आमिर यामीन की बात की, फिर फ़हीम अशरफ को चांस काफ़ी जी। दिया उन्होंने, फिर एक बिलावल भट्टी को इन्होंने मौका दिया था, वो भी बड़े अच्छे ऑलराउंडर थे। उनकी बॉलिंग पेस भी अच्छी थी, लंबे स्पेल्स लेकिन करते थे, आए फिर और नीचे से चले आके गए। अच्छी चले गए। तो वही मैं जैसे पहले बात की कि मैनेजमेंट जो है ना अपने प्लेयर्स को मैनेज नहीं किया जाता। ये लोग ये होता है कि आपको जो लड़के डोमेस्टिक में परफॉर्म करते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे इन्होंने एहसान करते हैं। ये जो हमारी सेलेक्टर्स कह लें आप, ये जो बोर्ड में जो मैनेजमेंट है कि वो जब आपको पिक करती है तो ऐसे फील हो रहा था कि आप पे एहसान करें कि यार आपको रख लिया तो बस ये काफी है। आपने जिस तरह बात की कि ग्रूम करने की, ये चीज हमारी क्रिकेट में बिल्कुल लैक करती है। आप सेलेक्टर से लेके कप्तान से लेके इवन हमारे जो सीनियर प्लेयर्स हैं, आप तो ऐसे जब नया प्लेयर टीम में आता है हमारे मतलब टीम का तो माहौल अब आई डोंट नो आजकल का कैसा है, मगर जब मैंने शुरू किया था तो ऐसा तो आप लगता था कि आप एलियन, मतलब आप नई जगह पे आके आप। और जो आपने कहा ना परफॉर्मेंस काउंटी में परफॉर्मेंस की होती है और आप पाकिस्तान में जब खेलते हैं तो उस तरह की परफॉर्मेंस नजर नहीं आती। उसका एक हुँ। रीजन ये भी है कि आप जब पाकिस्तान टीम में आते हैं आप एक दिन बाद अगले दिन आप टीम से ड्रॉप हो जाते हैं। अगले दिन काउंटी में आपके पास 5 से 6 महीने पूरे कंटिन्यूसली होते हैं। वो आप पे एतमाद करते हैं, आपको कॉन्फिडेंस देते हैं, ठीक है। आप एक मैच में अगर फेल होते हैं तो आपको उनको उनको पता होता है कि यार ये हमने इसको साइन किया तो ये इस काबिल है, तो हमने इसको साइन किया, इसको हम मौका देंगे पूरा। मेरे जब आप पाकिस्तान टीम की बात करते हैं तो वहां पे तो आप जो ग्रूमिंग है, जो मैन मैनेजमेंट है, ये बिल्कुल टोटली सिरे से ही नहीं है। वहां पे तो कोई लक से प्लेयर बनते हैं। सोहेल तनवीर की आपने एग्जांपल दी, तो सोहेल तनवीर अगर सुपरस्टार या ये पाकिस्तान के लिए खेले तो वो भी हासाती प्लेयर बने हैं। अगर आप वो जो 2007 के वर्ल्ड कप में शोएब भाई अगर आसिफ को बल्ला ना मारते तो सोहेल तनवीर कभी भी उस टूर पे ना आते। हुँ। और भी हमारे प्लेयर हैं, काफी हासाती प्लेयर बने हैं। कोई प्लेयर आप मुझे बता दें जो ग्रूम करके इन्होंने बनाया हो? जी हाँ, यासिर का मैं थोड़ा-सा देखने वालों को बता दूँ कि 207 फर्स्ट क्लास मैचेज़ हैं जनाब। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत कम क्रिकेट खेली हो, और 5 सेंचुरियाँ हैं, 38 सेंचुरियाँ हैं, 28 लगभग एवरेज है। और बॉलिंग का मुझे लगता है ऑब्वियसली यासिर अपनी बॉलिंग के हवाले से ज़्यादा जाने गए, तो 207 मैचेज़ में 790 विकेट्स हैं जनाब। 24 का यहाँ पर एवरेज है बॉलिंग का, 10 विकेटें 5 मर्तबा हैं, 44 मर्तबा 5 विकेटें। और यासिर इस परफॉर्मेंस के बाद भी जब मैं जाता हूँ आपके ओडीआईज़ पे तो मुझे 11 मैचेस मिलते हैं। अनफॉर्चुनेटली आपकी 4 विकेटें हैं। वो मैं आपसे वजह ज़रूर पूछूँगा कि जो ट्रांसलेशन ऑफ एक परफॉर्मेंस है इंटरनेशनल टू डोमेस्टिक या डोमेस्टिक टू इंटरनेशनल, वो क्या हुई? और उसके बाद अगर हम बात करें आपके टी20 की यासिर, तो पाकिस्तान के लिए आप सिर्फ 13 ही टी20 मैचेस खेल सके। लेकिन अगर हम इंटरनेशनल डोमेस्टिक जो आपका टोटल एक काउंटी के साथ बनता है, तो यहाँ 226 मैचेस में आपका स्ट्राइक रेट भी 118 का है, रन्स भी आपके 1200 हैं, और बॉलिंग की अगर हम बात करें तो 281 विकेट्स हैं जो कि रिकॉर्ड्स में शुमार होती हैं जिन्होंने मोस्ट विकेट हासिल की। तो यासिर डोमेस्टिक के बाद चलें, हम कहते हैं अगर आपने इंटरनेशनली पाकिस्तान के परफॉर्म नहीं किया तो आप एवरेज थे, लोग ये कह सकते थे। लेकिन जब हम काउंटी के या टी20 के स्टैट्स देखते हैं, वो तो जनाब वर्ल्ड क्लास हैं। तो यहाँ फिर हम मजीद कुरेदते हैं इस बात को आपसे कि आपके ख्याल में जब आप वहां खेलते रहे काउंटीज में या टी20 लीग में, क्या इन्वायरमेंट आपको मिलता है? ऑब्वियसली आप एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जा रहे हैं तो ये तो पहले ही बहुत बड़ा जंप हो गया। आपका कल्चर, बहुत सारी जगहों पे जबान या इंटरेक्शन या एक आपका जो एक कह सकते हैं ना कल्चर डिफरेंस भी होता है। आउटिंग वगैरह भी आपने नहीं की होती, दोस्तियां वगैरह भी नहीं होती। लेकिन अच्छी चीज क्या है यासिर जिसने आपको एडजस्ट किया पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास के मुकाबले में, जब आप काउंटीज खेले, इंटरनेशनल टी20 लीग वगैरह खेलते रहे?
वो स्टैट्स के भी आप काफी जिक्र कर रहे थे, और फिर आपने कहा कि वो जिस तरह वनडे क्रिकेट में वो मैच नहीं कर रहा जो आपकी इंटरनेशनल परफॉर्मेंस डोमेस्टिक से, वो उसके मैंने रीजन जो पहले भी डिस्कस आपको जिक्र किया था कि मैं पहले 5 सालों में टोटल मैंने 17 ओवर किए हैं। आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको, मुझे 2000 में मेरा डेब्यू हुआ, मैंने 5 ओवर किए, मैं घर, अगले दिन मैं घर चला गया। अब उसमें मैंने 5 ओवर में टॉप का बैट्समैन सनत जयसूर्या उसमें आउट हुआ, ठीक है, 5 ओवरों में। अब मतलब अब 5 या 10 आउट तो नहीं कर सकते 5 ओवरों में, तो एक एक दो ही आउट, और वो भी वनडे और फ्लैट तो पिचेस क्यों उस तरह। सिर्फ 5 ओवर मिले आपको यासिर? ये तो फिर अब वो उस टाइम के कप्तान या उस टाइम की मैनेजमेंट बता सकती है कि क्यों 5 ओवर मिले। अच्छा, वेरी नेक्स्ट डे अब ड्रॉप करने का रीजन भी नहीं था कि मुझे पूरी टीम लाहौर आ रही है, मैं रावलपिंडी वापस जा रहा हूँ। तो ये वही बात है, मैं ये कहने का मकसद ये है कि ग्रूमिंग का तो सरी से हमारे कॉन्सेप्ट ही नहीं है हमारी क्रिकेट में, पाकिस्तान की क्रिकेट में। अच्छा, दूसरा फिर पूरा साल मैं डोमेस्टिक क्रिकेट खेला, फिर डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस की बेस पे मैं दोबारा पाकिस्तान टीम की सिलेक्शन में, मेरी सिलेक्शन हुई, मैं शारजा गया, मैं वहां पे फिर एक मैच खेला, वहां पे भी एक आउट किया, 7 ओवर किए, और पूरे सीजन, पूरे टूर्नामेंट में मैंने एक मैच खेला, और महिला जयवर्धन ने टॉप टॉप विकेट, वो भी आउट किया। फिर इंग्लैंड का टूर है, मुझे मतलब उस टूर के बाद मुझे उसमें भी ड्रॉप कर दिया इंग्लैंड के टूर से, मैं क्लब क्रिकेट खेलने यहाँ पे आ गया। अब इस इन बिटवीन में 3-4 साल डोमेस्टिक क्रिकेट कंटिन्यूसली खेलता रहा। अब अंदाजा लगाएं कि हर साल 18 फर्स्ट क्लास के मैच होते थे, नो डिपार्टमेंटल और नो रीजन के, ठीक है। विदाउट एनी इंजरी मैं सारे खेलता था मैच। सीजन में मेरी मेरी क्या परफॉर्मेंस हुई, 90 विकेट्स, 80 विकेट, 700 रन, 800 रन, इस तरह मेरी परफॉर्मेंस होती थी। तो मुझे 3 साल बिल्कुल इग्नोर किया गया इसमें। अब आप अंदाजा लगा लें उस टाइम के चेयरमैन कौन थे, या सिलेक्टर कौन थे, या कप्तान कौन थे उस टाइम के। तो क्या अब एक इतने बड़े परफॉर्मेंस के बाद किसी प्लेयर पे क्या बीतती होगी, ठीक है। अब वो जो कह रहे थे कि नाराज होकर चले जाने वाली बात, मैंने अपना 100% दिया, पूरा सीजन खेलता था। अब 2001 के बाद मुझे दूसरा जो चांस मिला वो 2005 में मिला, ओके। 4 साल का बीच में गैप आ गया। अब देखिए मेरी मेंटल एज अ प्लेयर, मैं मेंटली किस मेंटल स्टेटस में होगा जब मैं पाकिस्तान टीम में जाऊंगा, और वो भी मुझे श्योर नहीं होगा कि मैंने पूरे ओवर करने हैं, मैंने अगला मैच खेलना नहीं। वो इस मेंटल स्टेट से आप जब जाते हैं तो आपकी परफॉर्मेंस कैसे हो सकती है। ये तो वनडे की बात हो गई। अच्छा, टेस्ट क्रिकेट की आपकी बात, जिसमें स्टैट्स की आपने बताया कि लोग 790 विकेट मेरी फर्स्ट क्लास में विकते हैं। अच्छा, आपने ये जिक्र किया, एक दो जगह मेरा और इंटरव्यू तो जिक्र किया मीडिया में, आप जैसे कुछ लोग हैं जो जिक्र करते हैं, मगर मैं यहाँ पे तो मीडिया में कुछ लोग तो ऐसे भी हैं, मैं सबका नहीं कह रहा, अच्छे लोग भी काम कर रहे हैं, मगर कुछ लोग ऐसे हैं जब उनको नॉलेज होने के बावजूद भी वो ऐसी चीजें हाईलाइट कभी नहीं करेंगे। वो 1850 की बातें तो जरूर बताएंगे, गड़े मुर्दे जरूर उखाड़ेंगे कि एमसीसी का मैच हुआ था, वो ऐसे हुआ था, उसने ये कपड़े पहने थे, बल्ला ऐसा था, वो सब जिक्र करेंगे। जो उनके रिसेंट पास में जो चीजें हुई हैं वो जिक्र नहीं करेंगे। 790 विकेट्स, करंट डोमेस्टिक प्लेयर कोई भी, अभी जेम्स एंडरसन या स्टुअर्ट ब्रॉड, दो बॉलर ऐसे हैं जो करंट खेल रहे हैं फर्स्ट क्लास, ठीक है, उनकी विकेटें हैं। कोई कोई बॉलर ऐसा नहीं है जिसकी इतनी हो, ये कभी मेंशन नहीं होता। जब पाकिस्तान की पीएसएल क्रिकेट हुई है, उस टाइम मैं पाकिस्तान का नंबर 1 हाईएस्ट विकेट टेकर था T20 में, 281 विकेट थी मेरी। बिल्कुल। दुनिया में मैं तीसरे नंबर पे था, पीएसएल में मुझे इग्नोर किया गया, ठीक है, वो एक चीज अलग होगी। फिर अपने आपने बात की कि टेस्ट क्रिकेट जब मैं खेला, टेस्ट क्रिकेट में देखिए, टेस्ट का इसका नाम ही टेस्ट इस वजह से है कि आपको प्रॉपर चांस मिलता है, बॉलिंग बैटिंग का पूरा मौका मिलता है, दो दो इनिंग्स होती है। तो वहां जब मुझे मौका मिला तो मैंने डेब्यू पे 5 खिलाड़ी आउट किए, क्योंकि मुझे पूरा मौका, फिर ऊपर से मैंने जो जैसे बात की यूनुस खान की, तो यूनुस भाई वहां कप्तान थे, उन्होंने मुझे पूरा बैक किया। एक माहौल बन गया कि यार मुझे कॉन्फिडेंस दिए। जो आप काउंटी की बात कर रहे हैं कि काउंटी में क्यों परफॉर्मेंस होती है, वो एक रीजन यही होती है कि आप रिलैक्स होते हैं काउंटी में, आपको पता होता है आपने मैचेस खेले, आप ओवरसीज प्लेयर है, तो आपकी परफॉर्मेंस होती है। टेस्ट क्रिकेट में फिर यही हुआ कि यूनुस भाई की मुझे कप्तानी जब थी तो मुझे हेल्प हुई, फिर बैटिंग में जाके मैंने परफॉर्म किया वहां पे, तो परफॉर्मेंस मेरी बड़ी अच्छी थी। अब आप इस परफॉर्मेंस के बावजूद भी मैं उसके बाद एक टेस्ट खेल सका। तो ये मेरा मतलब कैरियर इस तरह चलता रहा। फिर T20 में मैं खेलता रहा, फिर 2009 के वर्ल्ड कप में मैं गया, अनफॉर्चुनेटली मैं इंजर्ड हो गया। 2012 के वर्ल्ड कप में मैं गया, 2012 का वर्ल्ड कप भी मेरा बुरा नहीं गया था। बस वही बात है कि आपने की बात है कि टूर्नामेंट हमारा सेमीफाइनल से हम लोग हार गए थे, श्रीलंका से बाहर हो गए थे, तो उन्होंने कुछ ना कुछ किसी ना किसी पे नजला गिराना था, तो उन्होंने कहा एक ही प्लेयर टीम से मुझे उन्होंने बाहर किया। और मेरी परफॉर्मेंस भी आफ्टर सईद अजमल के 7 विकेट थी मेरे ख्याल से पूरे टूर्नामेंट में, सेकंड हाईएस्ट विकेट मेरी थी, मेरी 5 विकेटें थी, और उन्होंने मुझे ड्रॉप कर दिया। वहां से मेरा कैरियर खत्म हो गया। तो बस इतना मेरा इंटरनेशनल कैरियर रहा। यासिर, मेरे ख्याल में ये तो नहीं कह सकते कि जितने भी हमारे वर्ल्ड क्लास परफॉर्मर थे, बड़े बड़े प्लेयर हैं, जैसे सईद अनवर, वसीम अकरम, वकास यूनिस, शुएब अख्तर, सकलैन मुश्ताक, जो उस जमाने में खेले, हम ये तो नहीं कंक्लूड कर सकते कि हर बंदा ही अच्छी लॉबी में या गुड बुक्स में होगा तो वर्ल्ड क्लास बनेगा। कुछ प्लेयर्स ने ऑब्वियसली एक्सेप्शन होके बात करें तो अपने परफॉर्मेंस से खेले। लेकिन आप
जिस तरह के सलूक का शिकार हुए, या अगर आपको कुछ और प्लेयर याद हो, डू यू थिंक ये कहना ठीक होगा कि पाकिस्तान क्रिकेट में अगर लंबा खेलना है तो गुड बुक्स में आना है, आपको थोड़ा सा लॉबिंग बना के रखनी है, सेक्रीफाइस अपनी अना को मार के जरा, वो कहते हैं ना, थोड़ा सा जरा खुशामदे भी करनी है, खुश भी रखना है अपने कैप्टन को, या जो भी उस वक्त के प्लेयर्स हैं। मैं ऑब्वियसली ये नहीं कह रहा कि सारे प्लेयर्स ने ऐसा किया होगा, जो बड़े स्टार्स हैं वो उनकी परफॉर्मेंस भी बोलती है, लेकिन कहीं कहीं जैसे आपने कहा यासिर के कम चांस मिला, कहीं किस्मत का फैक्टर भी था, लेकिन आप समझते हैं कि जो लंबा खेले हैं कुछ कुछ प्लेयर आपको याद आ रहे हो, या अगर आप खुद चाहते कुछ खुशामद कर लेते, या आप शायद अच्छी लॉबिंग बनाते अपने लिए, या गुड बुक्स में होते तो लंबा खेल जाते? मैंने तो यही देखा कि जो लोग लंबा खेले, एक तो डेफिनेटली इवन जो आपने किया कि कुछ लोग स्टार्स अच्छे प्लेयर, जिस तरह सकलैन भाई की आपने जिक्र किया, इवन शोएब भाई और यूनुस, जितने भी बड़े प्लेयर हमारे पाकिस्तान के लिए बने, तो ऐसा नहीं था कि वो स्टेट अवे उनको गुड बुक्स में थे। उन्होंने उन्होंने भी मुश्किल टाइम शुरू में देखा, बड़ा उनके लिए प्रॉब्लम हुआ, उनको टीम से ड्रॉप किया गया, जब वो टीम में गए तो उनको वेलकम नहीं किया गया। तो इस तरह हुआ कि उन्होंने फिर अल्टीमेटली वही बात है कि लक ने साथ दिया, किस्मत ने, फिर उनका टैलेंट भी था, उन लोगों ने परफॉर्म किया और अपना नाम बनाया। हर प्लेयर का डिफरेंट रहने का, खेलने का ये तरीका होता है। तो मेरा ये था कि मैं मतलब इतना आई डोंट नो गुड बुक्स में नहीं था, इवन तो अभी भी मैं क्रिकेट छोड़ चुका हूँ। तो जब भी मैं देखता हूँ लोग डोमेस्टिक क्रिकेटर्स की बात कर रहे होते हैं, तो मैंने कभी किसी के मुंह से ये नहीं सुना कि यार यासिर अरफात भी कोई क्रिकेटर था या कोई परफॉर्मर था डोमेस्टिक में। यहाँ पे लोग 2-2, 3-3 सौ विकेटों वालों की जिक्र इस तरह कर रहे होते हैं जैसे कि उन्होंने कोई मैं बुराई किसी की नहीं कर रहा, मगर मैं एक बात कर रहा हूँ, ओवरऑल बात कर रहा हूँ कि अभी भी मैं क्रिकेट तो छोड़ चुका हूँ। मैं तो 5 साल हो गए, मैंने रिटायरमेंट छोड़ दी, क्रिकेट अब तो खेल भी नहीं रहा। मगर अभी भी मैंने किसी मीडिया के हार्डली 2-3 लोगों को छोड़ के मैंने कभी देखा नहीं है। इवन अब मैं कोचिंग की फील्ड में भी आ गया हूँ, तो लोग जिक्र ये नहीं करते कि यार पाकिस्तान में अगर कोई क्वालिफाइड कोच है लेवल 4, ईसीबी से मैं लेवल 4 कर रहा हूँ, लेवल 4 किसी ने कोचिंग में नहीं किया। हम्म। तो मैंने कभी किसी के मुंह से ये नहीं सुना कि यार यासिर अरफात भी कोई क्रिकेटर था या कोई कोचिंग की फील्ड में है। तो ऐसी आई थिंक लोगों की गुड बुक्स में नहीं, ना था ना हूँ। चलें, आई होप कि जो आपकी परफॉर्मेंसेस हैं यासिर, उसका आपको ज़रूर रिवॉर्ड मिलना चाहिए, उसका तस्करा भी होना चाहिए। यासिर, आखिर में 790 फर्स्ट क्लास विकेट्स, 281 विकेट्स इन T20 और सारा कुछ रिकॉर्ड्स वगैरह आपके, चाहते हैं अब लेवल 4 आपने किया हुआ है, इंग्लैंड में कोचिंग भी कर रहे हैं, कि चलें बहैसियत बहुत सारे क्रिकेटर ऐसे गुजरे हैं, या बहुत सारे ऐसे कोचेज हैं, इवन मिकी आर्थर या जेफ लॉसन की बात कर लें हम, या बॉब वुलमर, या अगर हम पाकिस्तान में जाते हैं इन सब ने सर्व किया, और डेव वाटमोर, इनमें से कोई भी बहुत सुपरस्टार क्रिकेटर नहीं था, लेकिन ये बाद में बड़े कोचेज बने, या इन्होंने अपनी कैपेसिटी में परफॉर्मेंसेस निकलवाई या दी। आप चाहते हैं यासिर के बीइंग अ क्रिकेटर, तो चले पाकिस्तान ने आपको खेलने के मौके नहीं दिए, या किस्मत ने आपको पाकिस्तान से ज्यादा खेलने के चांसेस नहीं दिए, लेकिन यासिर के अंदर है दिल में ख्वाहिश कि कभी मुझे कोचिंग में मौका मिल जाए। मैं आप एक चीज से मैं आपको बता दूं, आप अच्छा कर रहे हैं कि आपने इंग्लैंड में ऑलरेडी कोचिंग कर दी है, तो पहले तो आपने ये अपने लिए अच्छा काम कर लिया। हम इम्प्रेस होते हैं कि कोई इंग्लैंड से, ऑस्ट्रेलिया से कोचिंग करके हमारे पास आए, तो हम खुश होते हैं। अभी देखे ना आपकी रिसेंट अपॉइंटमेंट वगैरह जो होती नहीं है चंद सालों में, वो इसी तरह हमें स्पेशली फील्डिंग कोच या ट्रेनर की इसी तरह नजर आती हैं। तो यासिर है दिल में ख्वाहिश, आखिरी सवाल आपसे यही रैप अप करते हैं इसको, कि यासिर बीइंग अ क्रिकेटर, जो आपको पाकिस्तान में चांसेस मिलने चाहिए थे नहीं मिले, लेकिन कभी बीइंग अ कोच आपको मिले, आप वापस आए, आपके ये सारे गिले शिकवे दूर हो, मीडिया वाले भी, और आपको वो ड्यू रिस्पेक्ट मिले, आपका तस्करा हो, बिल्कुल मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ, 790 फर्स्ट क्लास विकेट्स नॉट अ जोक। आप फर्स्ट क्लास का मैच कवर करने जाए, इतनी बोरियत हो जाती है पाकिस्तान में कि देखने को दिल नहीं करता, और अगर आप खेल रहे हैं और आपने 790 विकेट लिए हैं, तो इस पे तो बहरहाल बहुत ज्यादा आपको क्रेडिट बनता है। लेकिन यासिर है ऐसी ख्वाहिश दिल में कि मुझे अल्लाह ताला मौका दें तो मैं कहीं कोचिंग में वापस आऊं और फिर पाकिस्तान को सर्व करूं यहाँ पर? देखिए, मैं क्रिकेट सारी उम्र हम खेलते रहे, क्रिकेट की फील्ड हम्म। से रिलेटेड रहे, फिर अब कोचिंग की फील्ड में हम लेवल 3 जो थ्रू प्रॉपर जो प्रोसेस होता है ना, मैं उसको पूरा कर रहा हूँ। लेवल 2 पहले किया होता, 3 मैंने किया, जी। मैंने अजहर भाई, अजहर महमूद, हम लोगों ने इकट्ठा ही किया, और फिर अब लेवल 4 में कर रहा हूँ, और 2-2.5 साल का कोर्स है, वो भी इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर कंप्लीट हो जाएगा। अभी मैं यहाँ पे कोचिंग कर रहा हूँ, प्राइवेट कॉलेज में कोचिंग कर रहा हूँ, माशाल्लाह बड़ी अच्छी जॉब है मेरी यहाँ पे। जी। फिर मैं पर्स कोचेस के लिए भी मैं गया था विंटर में, मैंने वहाँ पे भी कोचिंग की, सरे के लिए मैंने कोचिंग की पिछले साल समर में। तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा मेरा यहाँ पे कोचिंग करियर जा रहा है। अच्छा, जो अपने अपॉइंटमेंट्स की और पाकिस्तान में जो बात की कि पाकिस्तान के लिए ऑब्वियसली ख्वाहिश है मेरी, हम हमारा अपना मुल्क है, और
जब भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, इसी इसी सिलसिले में मैंने जब बॉलिंग कोच की इन्होंने ऐड दिया था पीसीबी ने, तो मैंने उस टाइम अप्लाई किया और फिर अभी भी मैंने किया। तो मेरा बड़े ख्वाहिश थी, स्पेशली जो डेवलपमेंट की जो जॉब थी, बाकी तो लोगों की ख्वाहिश होती है कि हायर लेवल पे जाके कोचिंग करने का। तो डेवलपमेंट की जो जॉब थी, तो मुझे बड़ी सूट कर रही थी कि क्योंकि मैं खुद ग्रास रूट का प्लेयर हूँ, मैंने क्लब क्रिकेट से इंटरनेशनल स्टार्ट की प्लेस छोटी एज से। डेवलपमेंट जो सकलैन मुश्ताक को मिला, आपने भी अप्लाई किया था? जी, जी। कोई जी, जी, रिप्लाई जी। आया ये आपको? बड़ी अच्छी नहीं, रिप्लाई नहीं आया, बल्कि 2-3 जगह मैंने बात भी की कि हाँ। ये बात कर रहे हैं कि बड़ा सेटअप अच्छा हो गया, नए लोग आ गए और आपने इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक अप्लाई है, सब किया, कुछ बड़ा। बीइंग अ लेवल 3 कोच, लेवल 4 कर रहे हैं, इंग्लैंड में कोचिंग कर रहे हैं, आपको आपके अप्लाई करने के बावजूद एक्नॉलेजमेंट भी नहीं आया? नॉट एनी सिंगल ईमेल। वो एक ऑटोमेटेड जो ईमेल आती है ना, वो जो 2 हाँ, सेकंड बाद आ हाँ, जाती है, बिल्कुल, वो आ बिल्कुल, गई थी। बिल्कुल। उसके बाद तो किसी ने मेरे से कोई राब्ता नहीं किया। अच्छा, ये तो चलो इनकी टोटली डिस्क्रेशन है पीसीबी की है, ये उनका डिसीजन है किसको उन्होंने रखना है, किसको उन्होंने नहीं रखना। जहाँ हुँ, तक मेरी बात है, तो मुझे डेवलपमेंट की जो जॉब कह सकते हैं या जो काम था, ये मुझे बड़ा फैंसी, मुझे मुझे अच्छा लगा कि मैंने कहा यार ये मुझे सूट करता है ये काम। तो क्योंकि मैंने खुद क्लब क्रिकेट अंडर 15 मैंने खेली, अंडर 19 ए, मैं इस सारे प्रोसेस से गुजरा हूँ और हुँ। मुझे पता है कि जो जिन लोगों की अप्रोचेज होती हैं, जिनके बड़ी एसोसिएशन या रीजन होते हैं, उनको तो मौका मिल जाता है। तो जो डिप्राइव किस्म के क्रिकेटर होते हैं, जिनके बैक पे कोई नहीं होता, तो ये जॉब इस तरह के लोगों के लिए है, जिनको लोग सिस्टम इग्नोर कर देता है। तो उस जॉब का ये काम है कि उन प्लेयर्स को जाके छोटे-छोटे शहरों में जाके उनको आइडेंटिफाई करना, उनको अकेडमी में लाके उन पे काम करना। और ये काम ऐसा है कि 3-4 साल अगर आप इस पोस्ट पे अच्छा काम करें, तो डेफिनिटली पाकिस्तान को 5-6 अच्छे प्लेयर मिल सकते हैं इस स्पेशलिस्ट जॉब से। वसीम खान तो मुझे वो शौक था इसका करने का। पीसीबी में जब आए तो वो लेस्टेरशायर के चीफ एग्जीक्यूटिव थे, और इसी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट में उनको दो तरह की नज़रों से देखा जाता है। कुछ लोग इम्प्रेस हैं क्योंकि वो इंग्लैंड में एक बड़े ओहदे पे काम करके आए हैं, बड़ी काउंटी के साथ। कुछ लोग कहते हैं जी उनको पाकिस्तान की सेटअप का पता नहीं है। दोनों तरह की आ रहे हैं। आप क्या समझते हैं, वसीम खान पाकिस्तान क्रिकेट के लिए क्या कर सकते हैं या क्या किया है अब तक, और आपने जो ऑब्जर्व किया था, व्हाट डू यू से अबाउट वसीम खान? डिफरेंट उन्होंने, मतलब वही बात है, जब से वो आया तो कई स्टेप्स उन्होंने लिए। मैं तो बल्कि एक जगह बात आज कर भी रहा था कि जो सारी उनकी जो अपॉइंटमेंट्स कह लिए, जो डिसीजन लिए उन्होंने पीसीबी में आके, आई थिंक सकलैन भाई से अच्छा डिसीजन कोई नहीं है। जो भी हम्म, रिसेंटली कल कल या परसों अनाउंसमेंट हुई है, जी हाँ। आई थिंक उनसे अच्छी अपॉइंटमेंट है कि उन्होंने डिसीजन किया नहीं पीसीबी ने। तो आप एक सरफराज का एग्जांपल देख लें, सरफराज का बहुत बड़ा है, मतलब ये जो है ना, ब्लंडर कह सकते हैं आपके पीसीबी में जो हुआ है कि आपका एक कंटिन्यूसली इतना अच्छा परफॉर्मर, एक आपका कप्तान, आपको रेडीमेड कप्तान आपका, आपने उसको जो है बिल्कुल सिरे से खत्म कर दिया। अब देखिए पाकिस्तान की टीम नंबर 1 पे इतने अरसे से चली आ रही है, जीती हुई आ रही है, आपने पूरे सिस्टम जो टीम का था वो खराब कर दिया। आपने उसको इवन वनडे में से भी खराब, मतलब हटा के फेंक दिया। ठीक है, अगर उसकी टेस्ट में परफॉर्मेंस नहीं थी, आप उसको टेस्ट ना खिलाते, जी। वनडे छुट्टी थी, इसमें तो उसके साथ वाइस कैप्टन लगा देते। हमारी एक ये भी प्रॉब्लम है कि हमारा जो सिस्टम है, कप्तान के साथ वाइस कप्तान कभी भी नहीं इन्होंने लगाया। तो ये एक बड़ा फ्लॉ है। और वाइस कप्तान बाबर आजम को साल 2 साल पहले ही लगा देते या अभी भी लगा सकते थे। अब तो चलो कप्तान बन गया बाबर आजम। मगर अगर ये सरफराज के साथ सरफराज 1-2 साल और पाकिस्तान अच्छे तरीके से कर सकता था। मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा गलत डिसीजन हुआ है। फिर उसके बाद जो डिपार्टमेंटल क्रिकेट का डिसीजन हुआ है, ये भी एक बहुत बड़ा बताएंगे कि ये टाइम बताएगा कि टाइम विल टेल कि ये बहुत गलत डिसीजन। भी आ गया, लेकिन बहरहाल मैं आपको जो है यहाँ पर अब आखिरी सवाल अगर आपसे लूँ तो यासिर, वेस्ट इंडीज की टीम के आने की बात हो रही है, उन्होंने प्रिंसिपल एग्रीड कर लिया, उन प्रिंसिपल पीसीबी भी प्रिंसिपल पे एग्रीड कर चुका है कि हमने आना है। यासिर, जो यहाँ पे हालात हैं अभी इंग्लैंड में, और दूसरा आ, जो दो वेन्यूज अब तक बताए जा रहे हैं जहाँ ये मैचेस होंगे, हाउ मतलब डिफिकल्ट चैलेंजिंग विल बी कि यहाँ पे ये मैचेस इन हालात में हो रहे हों विदाउट क्राउड। और इंग्लैंड में तो हमेशा टेस्ट मैचेस देखने आता है क्राउड और बड़ा माहौल बनता है, लेकिन इस बार वो भी नहीं होगा। आप कैसे देखते हैं यासिर, इंग्लैंड में रहते हुए सब कुछ आपके सामने हो रहा है, कोरोना वायरस के हवाले से जो चीज़ें हो रही हैं, डू यू थिंक कि वेस्ट इंडीज आएगी और फिर पाकिस्तान के मैचेस हों, और क्रिकेट को शुरू करने के लिए जो रिस्क लेना जरूरी था वो इंग्लैंड ले रहा है, पाकिस्तान भी जाने को तैयार है, हाउ यू डिस्क्राइब? अच्छा, वो जो कॉन्ट्रैक्ट इन प्रिंसिपल जो भी साइन किया ईसीबी के साथ, तो ये सब तब तक ही है जब तक अगर हालात ठीक रहते हैं और कोई मिसहैप नहीं होता। इवन जब वेस्ट इंडीज की टीम वहाँ खेल रही होगी तो उसको भी जज किया जाएगा, ये सब चीजें देखी जाएंगी।
मगर ये बोर्ड का एक मेरे हिसाब से तो ये अच्छा डिसीजन है। ऑब्वियसली क्रिकेट हो नहीं रही, किसी ना किसी को तो ये डिसीजन लेना है, किसी न किसी को स्टेप लेना है। और अगर ये चीज़ हो जाती है, सक्सेसफुल टूर हो जाता है, कामयाब टूर हो जाता है, तो मेरे ख्याल से सारा का सारा क्रेडिट जो है ये पीसीबी को जाएगा, स्पेशली वसीम खान जितनी एफर्ट इस काम के लिए कर रहे हैं, जो मुझे लगता नहीं है कि सक्सेसफुल होगा, क्योंकि जो हालात यहाँ पे हैं काफ़ी, क्योंकि स्कूल बंद हैं, क्लब क्रिकेट नहीं हो रही, डोमेस्टिक क्रिकेट, इवन काउंटी क्रिकेट भी अभी तक शुरू नहीं हुई। तो मुझे नहीं लगता कि ये होगा, और अगर हो जाता है तो एक मोइसे से कम नहीं होगा, और उसका सारा क्रेडिट जो पीसीबी को जाएगा, स्पेशली वसीम खान जो एफर्ट्स कर रहे हैं, ये सारा क्रेडिट उनको जाएगा। आपकी आवाज नहीं आ रही। जी। यासिर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने कोशिश की कि मुख्तसर वक्त में आपका जो तवील कैरियर है और जो आपकी जर्नी रही है उस पर बात करूं। कोई आखिरी चीज अगर आप ऐड करना चाहें बिफोर मैं इसको साइन ऑफ करूं फिर। नथिंग अबाउट क्रिकेट, तो मैं ये कहूंगा कि पाकिस्तान की जो अब टीम यहाँ पे आ रही है उसको विशेष हैं सारी, और खैरियत से लोग आए बेचारे हमारे जितने भी प्लेयर हैं, और खैरियत से मैचेस खेल के जाएं, और ऑल द बेस्ट पाकिस्तान क्रिकेट टीम। यासिर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और बड़ी पेशेंस से आपने मेरे सवालात का जो है वो जवाब दिया। और मैंने कोशिश की कि आपके कैरियर के हवाले से बहुत सारे लोगों को मालूमात है जिनको नहीं है, तो इस एपिसोड के जरिए मैं आपके कैरियर की मुख्तसर लेकिन आपकी अपने अल्फाज से वो एक जर्नी बता सकूं, ताकि जो सुनने वाले हैं वो आप जान सकें कि यासिर अरफात जो एक मिस्टीरियस जो है वो एक हमारे क्रिकेटर रहे, इस हवाले से कि वो बाहर बहुत अच्छा परफॉर्म करते थे लेकिन पाकिस्तान में 790 अगेन फर्स्ट क्लास विकेट है। ये नहीं कहना चाहिए कि पाकिस्तान में परफॉर्म नहीं करते थे, फर्स्ट क्लास में करते थे, लेकिन इंटरनेशनली ऑब्वियसली वो ट्रांसलेशन नहीं हुई, वो फर्स्ट क्लास की परफॉर्मेंस थी या T20। यासिर, आपका अगेन बहुत शुक्रिया, एंड आई रियली विश यू ऑल द बेस्ट। कोरोना वायरस का दौर है, दुआ है कि आप सब भी इंग्लैंड में खैरियत में रहें, पाकिस्तान में भी, और इंशाल्लाह अगर हालात अच्छे हो तो पाकिस्तान की टीम इंग्लैंड का दौरा करे और हम क्रिकेट को होता हुआ देखें। यासिर से आई थिंक राब्ता मुनक़ता हुआ, तो यासिर की जानिब से भी मैं आप सबसे थैंक यू इजाजत वफा, लेता थैंक हूँ। यू। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने देखा। पेज को सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट्स भी कीजिएगा यासिर के कैरियर के हवाले से कि आप क्या कहते हैं कि कैरियर के हवाले से। आप सबका देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।